हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार, अगर आप लोगों की गेट स्कोर ठीक ठाक है, एवरेज भी है, और आप लोगों का सपना है कि सर मुझे इस साल किसी भी हालत में मुझे एमटेक करना ही है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनआईटी के अंदर जितने भी एडमिशन है या कुछ ट्रिपल आईटी के अंदर भी जो एडमिशन है वो सीसीएमटी के थ्रू होता है। और सीसीएमटी का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमटेक, एम आर्क, राइट, एम प्लानिंग एडमिशन। तो ये होने वाला है, और ये इस 2025 का जो ये पोर्टल था सीसीएमटी का, जिसके थ्रू सारे के सारे एनआईटी में एडमिशन होता है, वो ओपन हो चुका है। जो बच्चे पहली बार अप्लाई करेंगे तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जैसे आईआईटी में होता था वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा आसान है। सर कैसे आसान है? तो इसमें जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, जब ये स्टार्ट होगा, हालांकि अभी स्टार्टिंग डेट कोई मेंशन नहीं है, पर जब कभी ये स्टार्ट होगा, बस अभी आज पोर्टल ओपन किया गया है, तो उसमें सारे के सारे कॉलेज की लिस्टिंग एक साथ दी होती है। बस आपको सीक्वेंस वाइज, किसी कॉलेज से कोई मतलब नहीं, बस सीसीएमटी में आपको सीक्वेंस वाइज सबमिट कराना है। और जो भी कॉलेज आपको मिल गया, मान लीजिए फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें जो भी कॉलेज मिल गया और वो आपका मन पसंदीदा कॉलेज है, तो आप वहां उस कॉलेज में जाइए, अपनी सीट को बुक कराइए। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। बट ये जब होगा मैं पूरी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। अभी सबसे पहले 2025 के बारे में बता देता हूं क्या चीजें थी। तो देखो, सीसीएमटी 2025 इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द कैंडिडेट टू अप्लाई द एमटेक, राइट, एम आर्किटेक्चर, एम प्लानिंग program based on the GATE score for the year 2023, 2024, 2025 for the NIT, IIEST SIPUR and some other triple ITs, CFTIs for the detail, right? अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया कौन कौन से हैं, पर अभी तो सिर्फ साइट ओपन हुई है। अबाउट में भी आप देखोगे तो बस यही लिखा हुआ है और कुछ है नहीं। इंफॉर्मेशन में भी जाएंगे तो इंफॉर्मेशन ब्राउजर पे जाओगे तो कुछ नहीं मेंशन है। बस ये कैटेगरी वाला जो वो है कि कौन कौन किस किस कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए जरूर वो सर्टिफिकेट उन्होंने कैटेगरी का लिस्ट मेंशन कर रखा है। शेड्यूल में भी कुछ नहीं डाल रखा है अभी, इस सर्विस में भी अभी तक कुछ नहीं। ओपनिंग और क्लोजिंग गेट स्कोर जो है वो 2024 का दे रखा है, 2024 का जरूर उन्होंने मेंशन किया है। तो अगर मैं ये ओपन करता हूं, देखो मैक्सिमम मिनिमम गेट स्कोर फॉर सीसीएमटी 2024, 2023, 2022, 2021 का दे रखा है। तो ये अगर मैं एक बार डाउनलोड करके देखता हूं तो देखते हैं इसके अंदर क्या चीज दे रखी है। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने गेट स्कोर पर एडमिशन हुआ था इस चीज के बारे में जिक्र होगा, राइट। ये तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये लोग, उन सब के बारे में बता रखा है। ये अभी भी ओपन नहीं हो रहा है। चलिए 2023 का ओपन करके देख लेते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो। आई थिंक ये अपलोडिंग चल ही रही है, इस वजह से शो नहीं हो रहा है, बट ये आपको दिख जाएगा। ये कट ऑफ वैसे भी सारे के सारे एनआईटी की कट ऑफ ऑलरेडी ऑफिशियली अवेलेबल है, और वो कैसे अवेलेबल है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2024 के सीसीएमटी पे चले जाइए। अगर मैं यहां पर सीसीएमटी 2024 का ओपन करता हूं जो लास्ट ईयर का था, ओ उसी को चेंज किया गया क्या? नहीं, देखो ये दिखाई दे रहा होगा। ये 2024 के अंदर अगर आप जाओगे तो ये आपको वो पेज है जिससे आपको सारे के सारे सिलेक्शन आपको दिखाई दे देगा कि कौन से इंस्टीट्यूट का कट ऑफ किया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एमएनआईटी जयपुर का देखना चाहता हूं, और एमएनआईटी जयपुर का मैं सीएस डिपार्टमेंट का देखना चाहता हूं, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सिटी। प्रोग्राम कौन सा है? उसके अंदर दो प्रोग्राम थे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करता हूं, कौन से का कट ऑफ देखना चाहता हूं? मान लीजिए मैं ग्रुप 1 का कट ऑफ देखना चाहता हूं, तो ये दिखाई दे रहा होगा आपका ग्रुप 1 का सबका डिपार्टमेंट में था, और गेट पेपर क्वालिफाइंग जो थे वो कौन कौन थे, किस ब्रांच से आए थे ग्रुप 1 में, वो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, राइट। और ये कट ऑफ नहीं, ये शायद मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट वाइज मैपिंग है, ये कट ऑफ की नहीं है। कट ऑफ का भी इसी तरीके का है जिसके अंदर कट ऑफ भी आपको दिख जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हालांकि ये मेरे ख्याल से ओपन हो गया, यस। तो ये देखो जो मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ की बात कर रहे थे, ये सबका इन्होंने एक साथ ये चीज दे रखा है। राउंड 1 का दिखाई दे रहा होगा, फिर कुछ इस तरीके से पेजेस दे रखे हैं। तो आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर एक ब्रांच का कट ऑफ मैक्सिमम कितना गया, मिनिमम कितना गया, जनरल का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, सब कुछ ऑलरेडी इस ऑफिशियल साइट के ऊपर मेंशन है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत, और ये 2000 मेरे ख्याल से 2024 का है, लास्ट 2000 सीसीएमटी काउंसलिंग 2023 का है, 2024 का कहां गया? ये रहा 2024 का, देखिए
2024 का जैसे मैं एनआईटी सिलचर की बात करता हूं तो 461 मैक्सिमम और 431 पे बीच में क्लोज हो गया था ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 का क्या होता है, वही ब्रांच के बच्चे फॉर्म फिल करते हैं जिस ब्रांच का वो मेन सब्जेक्ट है। अगर अदर ब्रांच वाले भी अगर एलिजिबल है उसके लिए तो वो ग्रुप 2 के अंदर आते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट, अगर मैं एनआईटी हमीरपुर की बात करूं तो देखो सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई होने पर पहुंच गए थे केमिकल में। इस तरीके से सबका ये कट ऑफ आपके पास राउंड 1 का मेंशन है दोस्तों, राइट। एनआईटी मणिपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो वीएलएसआई का देखोगे तो 543 राउंड 1 का गया था और 513, यानी जो पहला बच्चा गया था सेलेक्ट हुआ था, जो टॉप रैंक थी वो 530 कहां गया, एनआईटी कुरुक्षेत्र, यस वीएलएसआई। जो हाईएस्ट बच्चा गया था राउंड 1 के अंदर वो 543 था और जो लोएस्ट गया था 513 पे उसको मिल गया था, यानी 513 पे फर्स्ट राउंड क्लोज हुआ था। सेकंड राउंड में और भी ज्यादा आपको दिखने को मिलेगा, ये राउंड 1 की बात है। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे तो आपको सारे ही राउंड के देखो आपको दिखाई देगा, आपको काउंसलिंग आपको दिखाई देगा, देखो स्पॉट राउंड में दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल एनआईटी वारंगल की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखो एससी कैटेगरी को मिला था, उसमें 335 रैंक पर ही मिल गया था, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एम्बेडेड सिस्टम जनरल कैटेगरी में 509 पे एनआईटी वारंगल मिला था। तो ये सब कुछ आपके पास पूरा का पूरा कट ऑफ मेंशन है, कहीं इधर उधर जाकर चेक करने की जरूरत नहीं, ऑफिशियल साइट के ऊपर है, सारी चीजें मेंशन करिए। सर इसकी काउंसलिंग होगी कैसे, कैसे फॉर्म भरने वाला है, तो वो भी मैं आपको एक छोटे से आइडिया से मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आपकी काउंसलिंग होने वाली है, किस तरीके से आपको सारी चीजें मिलेगी, आप उसके अंदर किस सीक्वेंस में आप जाओगे। हाँ, इसमें एक चीज जरूर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग की क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए सर। तो मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस बता देता हूं दोस्तों कि किस सीक्वेंस में आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत है। जैसे सीक्वेंसिंग का हालांकि बहुत सारे मुझे अलग से वीडियो लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर कॉलेज के अंदर मान लीजिए 4 ब्रांच में आप एलिजिबल है, तो जरूर नहीं कि चारों की सीक्वेंस आप पहले डालो, राइट। दूसरी चीज ये ब्रांच वाइज भी डिपेंड करेगा, तो मैं सीएस वाले बच्चों के लिए, ईसी वाले बच्चों के लिए और इलेक्ट्रिकल, इन 3 बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बनाऊंगा सीक्वेंसिंग में। बट अभी सीसीएमटी पे दिखेगा कैसे, जब आप पूरी डिटेल भर दोगे तो आपसे प्रायोरिटी पूछेगा सीक्वेंस का, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे 200-250 नंबर होंगे, राइट। आपकी चॉइस है, बहुत सारे बच्चे नहीं भरते हैं बट आपको भरनी चाहिए। नंबर 4 हो गया, नंबर 5, इसमें कोप की तरह अलग अलग एनआईटी में अप्लाई करने की जरूरत है, बस सीसीएमटी में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट एनआईटी त्रिची का सीएस लिख दिया, सीएस डाल दिया। उसके बाद मान लीजिए मैंने एनआईटी वारंगल का सीएस डाल दिया। फिर मान लीजिए मुझे एनआईटी त्रिची के अंदर सिक्योरिटी था वो ब्रांच, वो भी बहुत अच्छा है, और वो बट एनआईटी वारंगल के जितना अच्छा नहीं। मान लीजिए एक बार सीएस, एक बार मैं एनआईटी कालीकट भी डाल देता हूं, मान लीजिए कर्नाटका डाल देता हूं और का सीएस डाल दिया। अब मुझे साइबर सिक्योरिटी मान लीजिए एनआईटी त्रिची की अच्छी है, हालांकि मुझे नहीं पता अभी है कि नहीं, मैं अभी सीक्वेंस देखूंगा तब आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ एग्जांपल लेके बता रहा हूं। तो एनआईटी त्रिची का मैंने साइबर सिक्योरिटी डाल दिया, राइट। तो इस तरीके की आपको बस एक ही बार सीक्वेंसिंग करनी है, उसी सीक्वेंसेस के बेसिस पे होगा। और यहां पर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एनआईटी त्रिची के ये मिल गया फर्स्ट काउंसलिंग में, तो इसके नीचे वाले सारे ऑलरेडी गायब हो जाएंगे, राइट। तो अपवर्ड ही सिर्फ काउंसलिंग होती है, तो अगले में अगर आप छोड़ देते हो नेक्स्ट काउंसलिंग में जाते हो तो आपको इन 3 में से कोई एक मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है यहाँ पर। हालांकि फुल जब ये पूरी डेट वेट सब आ जाएगी तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और आपको सीक्वेंसिंग बताऊंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों जब फुल डिटेल आती है तब, और सीसीएमटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।